आज हनुमान जी नहीं जा रहे, पवन पुत्र जा रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरु ना। हनुमान जी पीछे गए क्योंकि आगे ये जितने सेनापति गए हैं, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विध मैन सठ निसठ, यदि इनके जाने में तनिक अनबन हो तो हनुमान जी पीछे से पवन पुत्र बने हुए हैं। हवा लेकर के जैसे हवा पीछे से आ जाए तो आदमी दौड़े जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी सबके पीछे पवन पुत्र बन करके लगे हुए हैं और सबको लेकर के राम कार्य में आगे जा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम किए। राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, हनुमान जी को बुलाया। जान काज प्रभु निकट बुलावा। क्यों बुलावा? क्योंकि राम जी जान रहे हैं, जा भले सब रहे हो, मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने पर सासी सरोरुह पानी करमुद्रिका दीन जन जानी। जैसे हनुमान जी भगवान की शरण में आए, राम जी ने हनुमान जी के ऊपर अपना वरद हस्त रखा, ठीक है, और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकाली और निकाल कर कहा, हनुमान ये मुद्रिका जब आप सीता जी को दिखाइएगा ना तो सीता जी समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल विरह बेग तुम आए हो। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी का जाने पत्नी का विरह का होता है। बाल ब्रह्म जीजा जी आए का, जय हो जय हो। हमारे बड़े जिया जी 2 दिन पहले दीदी भी आई थी, श्री तारकेश्वर मिश्र जी, जय। हनुमान जी का जाने हो कि पत्नी का विरह क्या होता है, जय जय। हनुमान जी का जाने, बाल ब्रह्मचारी। अच्छा राम जी ने यह भी नहीं बताया कि ये वाक्य कहिएगा, इतना कहा कि अपने बुद्धि से बता दीजिएगा मेरा विरह। हनुमान जी कैसे बता पाएंगे? लेकिन हम आपको बताएं, हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? आपके विषय में ठीक से वो नहीं बता सकता जिसका शरीर आपके पास रहता है, आपके विषय में ठीक से वो बता सकता है जिसका मन आपके पास में रहता है। कई लोग शरीर से दूर पास रह के मन से बहुत दूर रहते हैं, और कई लोग शरीर से भले दूर हों लेकिन मन से पास में रहते हैं। राम जी ने कहा, अनेक प्रकार से विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कहे, प्रभु जीवन धन्य हो गया मेरा। सभी कपियों को लेकर गए, एक पर्वत की गुफा में स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने तपस्या के बल से कपियों को समुद्र के किनारे भेजा। वहां जटायु जी के भाई संपाति मिले। कौन मिला? संपाति जी, जटायु जी के भाई हैं। संपाति जी ने जामवंत जी से कहा, मैं देखा हूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार। संपाति बोले, मैं गिद्ध हूं, गिद्ध की अपार दृष्टि होती है। मैं यहीं समुद्र के किनारे बैठे बैठे सीता जी को नित्य देखता हूं। जामवंत जी बोले, कहां देख रहे हैं? संपाति बोले, इस समुद्र में भीतर 100 योजन दूर। कितना दूर? 100 योजन। 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां लंका नगरी के एक शिखर पर अशोक वाटिका दिख रहा है। उस अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो देखिए सीता जी दिखाई पड़ गई बैठी हुई है। वहां सीता जी बैठी अशोक वाटिका में। जैसे पता बताया संपाति जी ने, सारे कपि नाचने लगे। मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया।
जामन जी बोले बहुत सुंदर संपाति जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सहायता करिए हम लोग की। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयऊं न करते कछुक सहाय, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। हाँ, एक काम कर सकता हूं, आप जितने कपि हैं इनमें से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जैसे संपाति जी ने बात कही, जामवंत जी ने सभी कपियों को कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, ये बताएंगे कौन जाएगा वहां पर। संपाति बोले लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता दे रहा हूं। आप कपियों में से जो कपि एक छलांग लगा करके 100 जोजन की दूरी तय करने का सामर्थ्य रखता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके वापस आएगा। कितनी दूरी? 100 जोजन में कितना किलोमीटर होता है पता है? 1200। गोरखपुर से 1200 किलोमीटर दूर कोई शहर है? रुकबाओ, कौन शहर बोलता लो? खाटू श्याम। जानी का हर महीने? अच्छा अच्छा। उज्जैन 1200 किलोमीटर भी है। मान लीजिए, कौन रस्सी टेप लेके नापे के बाद, मान लीजिए 1200 किलोमीटर उज्जैन। संपाति जी बोले गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से छलांग लगावे और उज्जैन महाकाल के प्रांगण में जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने का जो सामर्थ्य रखता है वो राम जी का कार्य करेगा। 100 जोजन की। संपाति बोल करके चले गए। अब सब कॉपी आपस में बैठकर वो तो बोललन गईलन, इतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल, इतनी लंबी छलांग। अरे 10-20 जोजन होता तो ट्राई भी करते हम। एक बार एक कपि बोला हम एक बार 20 जोजन छलांग लगा लिए थे, 20 जोजन। दूसर का बोला तुम का लगाए हो? 30 लगा के हम बैठे हैं यहां पर, 30 जोजन। एक कपि बोला ढेर बहस बोलो, 50 जोजन में जा सकता हूं। जामन जी 50 जोजन लिखे मेरे नाम के आगे, एक छलांग में 50 जोजन। जामन जी देखे सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले शाबाश, क्या बात है, 50% कवर हो गया, 50 जोजन ये जा सकते हैं। और कोई वीर इनसे बड़ा वीर बैठा है यहां पर जो उसके आगे जाएगा? एक कपि बोला 70 जोजन, 70 जोजन जा सकता हूं एक छलांग में। जामन जी बोले तुरंत ताली बजाइए इनके लिए। 70 जोजन, 70 जोजन, बहुत सुंदर, शाबाश। और वीर, और कौन वीर है? हिम्मतवान ही है। एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी तहरी नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 जोजन चला जाऊंगा एक छलांग में। जामन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए। 90 जोजन। जैसे वो बोला 90 जोजन, जितने बानर थे सब उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही जइबा कि बस फेंक देले बड़ा यहींगा। जामन जी बोले हिम्मत बांधिए, 90 के आगे कौन वीर जाएगा? बस थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, 100 जोजन पूरा। कौन जाएगा? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 जोजन? अब कोई सांस न ले। और 90 जोजन वाला बार बार बोले जाई। जामन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे थे कहीं उड़ी मत जाए। जामन जी बोले कहां जाइबो? 90 नहीं 99 जोजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब के मर जाइएगा। कितना जाना है? श्री जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं है। अब मेरी जवानी जब थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लेकर त्रिविक्रम रूप धारण किए थे।
उस बढ़े हुए स्वरूप को उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मैंने मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। ऐ जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले लिखिए लिखिए, मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामवन जी बोले इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो, प्रसन्नता से बोलो चले जाऊंगा। अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है उधर से। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। वापसी का भरोसा नहीं है। जामवन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो। अच्छा आप बताइए जाना किसको है, बोलिए। हनुमान जी को जाना है। जिसको जाना है वो चुपचाप है, और जिसको जिसको नहीं जाना है अपन अपन बल बता रहा है माइक लेके। 50 योजन, 30 योजन, 20 योजन, 70 योजन, 90 योजन। यही स्थिति आजकल भी है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करता है वो भाषण देता है, फोटो खिंचवाता है बस। काम करने वाला विधायक भी चुपचाप काम करता है। ये जो फोटो की बीमारी है ना साहब, इतनी बड़ी बीमारी है। 4 आदमी यदि लाइन में खड़े हो फोटो खिंचवाने के लिए, और यदि उसको जगह नहीं मिल रहा है तो वो क्या करता है, 2 आदमी के बीचवा में से खाली गर्दनवा पर गर्दनवा बस आ जाओ। और उस फोटो को जब पोस्ट करता है तो अपन गर्दनवा को लाल रंग से घेरा मार करके तब पोस्ट करता है कि लोग लौको के हम ओजा बानी। आजकल तो लोग भजन गाते तब मोबाइल खोल के बगल में रख लेते हैं, लाइव करते हैं। हाँ हम देखे हैं तब न बोल रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए। इसी बहाने 10-12 लोग को और भजन सुनने को मिल जाएगा। हाँ, अच्छी बात। हनुमान जी, जामवन जी ने पूछा कहां है हनुमान जी, कहां है? बोले पता नहीं, थे तो अभी यहीं चंपे देवी पार्क में, लेकिन अभी कोई बता रहा था कि गोरखनाथ मंदिरवा में जाकर के बैठे हैं उधर। जामवन जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, तो जाकर देखे हनुमान जी पेड़ के नीचे बढ़िया आसन लगा करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जामवन जी बोले कहे रे छपति सुनु हनुमाना, कहे रे छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे बजरंग बली, सबने अपना अपना बल बताया, आप क्यों मौन है? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप तो जा ही सकते हैं। कहिए जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जी बोले राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जा सकते हैं, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया
जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? जामन जी बोले मुझे कुछ याद नहीं। हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते हैं सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विराट रूप बन गया हनुमान जी का, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए लंका नगरी को त्रिकुट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपको सन्मुख लाके रख दूंगा। क्या करूं बताइए? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका यहां उठा कर लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए।